सो हम लोग एक और चैप्टर देखेंगे जो कि है क्लास 8 का, जो कि इंडेक्सेस। तो हम लोग देखेंगे इंडेक्सेस में क्या क्या पढ़ना है। हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमें लॉ पढ़ना है, फिर हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, फिर रेडिकल पढ़ना है, फिर हमें एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल पढ़ना है। सो हम लोग इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए ना, एक नंबर है जो कि है एक्स, और x को हम लोग n टाइम्स ऐड किए, मीन्स x प्लस सम हो, ये n टाइम्स तक है। ठीक है। सो जो हम लोग x को n टाइम्स लिखेंगे, n टाइम ऐड किए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारा होगा n इंटू एक्स। जो नंबर जितनी बार लिखा जाएगा उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस मेथड को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज REPE, रिपीटेड एडिशन। मीन्स मतलब आप ये वाला ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 है, 2 को आपने अगर 5 टाइम्स ऐड किया है, तो ये कह रहा है ना कि 5 टाइम्स ऐड किया ना, तो जितने बार आपने ऐड किया, तो मीन्स लेस से हमने 5 बार ऐड किया, जिस नंबर से किया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये यही कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो यही मेरे को देखना है इस चैप्टर में। सो अब हम लोग एक और दूसरा देख सकते हैं कि लेट से मान लीजिए आपके पास एक और नंबर है जो कि है एक्स। एक्स को हम लोग है ना कि n टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, लेस से n टाइम्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि x को अगर हम लोग n टाइम मल्टीप्लाई किए तो जो इसका आंसर होएगा ना वो होगा x टू द पावर n। तो अब हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर किसी भी कोई भी नंबर है जिसको अगर हम लोग n टाइम मल्टीप्लाई किए तो उसका आंसर x टू द पावर n आना चाहिए। और जो ये है ना x टू द पावर n, जैसे ये जो आपका आ रहा है x टू द पावर n, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें करते क्या है और ये क्या कह रहा है। जैसे कि आप लेस से हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, 2 को अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये रहा 2। तो अगर हम लोग 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा होना चाहिए जो नंबर है 2, इसको हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग देखते हैं इसको, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 60, 16 टू जा 32, और ये भी 2 दी पावर 32 होता है। मतलब ये सही कह रहा है। मतलब अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसे हम लोग जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतने से अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एडिशन का सम दे देगा। और अगर उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पावर में आ जाएगा, और जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसे हम लोग 2-3 तरह से पढ़ते हैं। इसको मतलब कहते हैं जैसे कि एक्स रेज टू द n, या फिर हम लोग इसे कहते हैं एक्स टू द पावर। देखिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ। सो अब हम लोग इसे देखते हैं कि पढ़ते कैसे। पहले हम लोग इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्स रेज टू n, या फिर हम लोग इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ n। एंड हम लोग जो ये बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना किसी भी नंबर को, तो हम लोग इसे कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। जो मल्टीपल टाइम्स हम लोग का जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मीन्स ये जो हो रहा है एन टाइम्स तक, तो हम लोग इसे एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं या फिर इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये है एक्स टू द पावर जो n हम लोग जब लिखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा n है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए।
ये होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दूसरा जो x है ना, ये x मतलब जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नीचे आता है, तो जो नंबर नीचे आता है, लेट्स से जो हमारा नंबर ये नीचे आ रहा है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग बेस बोलते हैं। और जो हमारा ये जो जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग पावर बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा ये था 2 × 5, तो हम लोग इसमें किस नंबर को मल्टीप्लाई किए थे, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। और जितनी बार किए थे हम इसे पावर बोलेंगे। मीन्स आप लोग सिंपली ये याद रखें कि जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग लिखते हैं, जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना उसे हम लोग बेस लिखते हैं, जितनी बार करते हैं हम लोग उसे पावर में लिखते हैं। तो इसी में हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें फिर करना क्या है, कि मतलब एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि इसमें जो इंडाइसेस है उसे हम लोग लिखते कैसे हैं या फिर करते कैसे। सो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है जो कि है 6 × 6 × 6 × 6 × 6 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारा 6 है उसको हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई किए, 7, तो ये 7। तो हम लोग जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग बेस लिखते हैं, वो हमारा बेस होता है। और जितनी बार करते हैं वो हमारा पावर होता है। तो हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, 6 इज द बेस, 7 इज द इंडेक्स। इंडेक्स और एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे कि आप कोई और नंबर ले लें, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2, तो हम लोग किस नंबर का 1 2 3 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये होगा 2⁴, तो हमारा इसका आंसर होता है 16। आई होप हम अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आप स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट था लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो हमारा लॉ ऑफ इंडाइसेस होगा। लॉ ऑफ इंडाइसेस बेसिकली बोलता ये है कि कुछ कुछ रूल्स डिफाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, जो कि हमें वो इजीली होता है। जैसे कि इसमें एक पहला है a⁴ m × a⁴n = a⁴m और n। ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है। तो ये जो भी लिखा हुआ है हम लोग इसे एग्जाम्पल के से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 2⁵ है इंटू 2⁶, तो जो ये बोल रही इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारा देखिए दोनों में बेस, जो कि बेस है वो सेम है और इसने पावर को ऐड कर दिया है, तो हम लोग का भी बेस सेम है तो पावर हम लोग का भी ऐड हो जाएगा। सो ये वाला एक्सप्रेशन आपको ये कह रहा है अगर आपका बेस सेम है, हम लोग इधर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम है। और अगर दोनों एक्सप्रेशन और उन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। लेस से हमारे पास एक नंबर है 5/6 ⁴ इंटू 5/6 ⁵ अब ये क्या होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेस 5/6 दोनों में सेम है, तो हम लोग 5/6 को लिखेंगे, बेस को हम लोग लिखेंगे जो कि सेम है दोनों में। उसके बाद हम लोग पावर जो कि 4 + 5 हम लोग इसे ऐड कर देंगे 5/6 ⁹ 9। अगर बेस सेम हो तो हम डायरेक्टली जो पावर्स होते हैं बेस सेम होने के बाद हमारा जो पावर है, और अगर उसे ऐड कर देते हैं अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2⁵ इंटू 2⁴ इंटू 2⁵ इंटू 2⁵। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बेस है जो कि 2 है, 2 2 2 एंड 2 हमारा कॉमन है, सब जगह कॉमन है, मतलब और सारे में बेस सेम है, तो हम लोग उसे लिखेंगे बेस सेम है तो एक आ जाएगा बेस, उसके हम लोग पावर को ऐड कर देंगे 3 + 4 + 5 + 8। तो जो हमारा आंसर होगा 375
5 12 8 20 2 टू द पावर 20। सो बस हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि जो नंबर बेस में है, तो बेस वो होता है ना कि जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, और पावर वो होता है कि जितने बार होता है। तो हम लोग बस देखेंगे अगर बेस सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि एक और देख लीजिए आप, √7 टू द पावर 3 इंटू √7 2 टू द पावर 5 इक्वल टू। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेस सेम है, √7 जो कि बेस है हमारा √7, तो हमारा √7 एज ए बेस आ जाएगा √7। और फिर हमारा जो पावर है जो कि 3 और 5 है, बेस सेम है तो पावर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो √7 टू द पावर ये 5, तो हमारा ये 8 हो जाएगा। सो अगर बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग एक ये भी देख सकते, जैसे कि आप एक जनरल इक्वेशन देख लीजिए, जैसे कि जनरल इक्वेशन में अगर a टू द पावर m1 इंटू a टू द पावर m2 इंटू a टू द पावर m3 डैश ये a टू द पावर m ये n टाइम्स तक है, तो हम लोग का जो इसका आंसर होगा ना, तो इसमें सब में बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम लोग बेस हमारा a आ जाएगा, और सारे पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश प्लस m टू द पावर n। ऐसे हम लोग एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो सारे पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। सो अब हम लोग एक दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, अगर बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम है जो कि a है और बेस सेम हो और वो दोनों डिवीजन में हो, तो हम लोग उसके पावर को माइनस कर देते हैं। लेस से आपके पास मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेस से हमारे पास 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड अपॉन 7 टू द पावर 3 है, ये है। तब हम लोग देखेंगे इसका बेस सेम है जो कि 7 है, इसमें जो बेस है वो 7 है और जो पावर है वो 8 है, एक पे और 3 है। अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड में, तो इसका आंसर आएगा, जो बेस है वो बेस लिखेंगे और पावर को हम लोग माइनस कर देंगे, सो हमारा आंसर होगा 7 टू द पावर 5। बेस सेम और वो डिवाइड में है तो हम लोग उसी बेस के पावर को हम लोग माइनस करके लिख देते हैं। हम लोग एक दूसरा देखते हैं, जैसे कि एक लेस से आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7/3 टू द पावर n डिवाइड अपॉन 7 टू द पावर 3/5। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बेस है, वो है 7/3, तो हमारा बेस सेम है और ये डिवीज़न में है, तो हम लोग 7/3 टू द पावर n-5 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7/3 टू द पावर 4। अब हम लोग एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग ने ऐसा देखा है ना कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो हम लोग वो 1 लिखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि ये 1 होता कैसे है। तो जस्ट आप लोग ऐसा मान लीजिए कि a टू द पावर m है, ये शायद आप दिखेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है जो कि a टू द पावर m है, डिवाइड में a टू द पावर m। सो बेसिकली हम लोग इसी को देखते हैं, जैसे कि ये तो हमारा, आप देखिए हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें बेस सेम है जो कि a है, और पावर को तो हम लोग माइनस कर, अगर डिवाइड में तो हम लोग पावर माइनस करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर 0। तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि हम लोग डिवीजन में पढ़े हैं ना, अगर कोई भी सेम नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि आप लोग इधर ऐसे देखें, अगर हम लोग 5/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। लेट्स से जैसे कि एक और देख लीजिए, जैसे कि आप 9/9 करेंगे तो इसका भी आंसर 1 आएगा। तो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो हमारा बेस सेम है जो कि 3 है, 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग पावर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 टू पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि ये जब कटेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि a टू द पावर अगर 0 होता है तो उसमें हम लोग 1 क्यों लिखते हैं। ये सब सही है, पर आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि a टू द पावर 0 इक्वल टू जो 1 होता है, यहाँ पे जो a होता है
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए इजकल टू जीरो हो गया ना, लेट्स सपोज अगर ए इजकल टू जीरो हो गया, इफ ए इजकल टू जीरो, अगर ए इजकल टू जीरो हो गया ना, तो हमारा होगा ए टू द पावर m माइनस m। तो हम लोग इसे लिखेंगे ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर m डिवाइड, मतलब ये दोनों माइनस में और एक बेस पे है तो हम लोग इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 0 अपॉन 0, क्योंकि ए का वैल्यू 0 था, 0 को हम लोग कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले उसका आंसर 0 ही होता है, विच इज, तो 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। हम लोग याद रखेंगे कि 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो एक और पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो हम लोग याद रखेंगे 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। सब हम लोग ये देखेंगे थर्ड में क्या कह रहा है कि थर्ड में कह रहा है कि अगर एक बेस है, बेस पे अगर पावर का भी पावर हो, बेस में अगर पावर, बेस ये है हमारा ए, जो हमारा बेस है वो तो है ए, और इसमें जो पावर है वो m है, और m के भी पावर में n है। तो हम लोग इसे बेसिकली लिखते हैं, जो बेस होता है, बेस तो बेस ही रहेगा, तो जब हम लोग पावर, जो पावर का ही पावर होता है ना, हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारा एग्जांपल है 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेस है और हमारा पावर का पावर हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा ये आंसर होगा 5 टू द पावर 6। और अगर हम लोग और देखते हैं एग्जांपल 2 अपॉन 3 टू द पावर 4 होल पे पावर 5, तो हमारा बेस जो है वो तो आ जाएगा। और हम लोग का देखेंगे यहाँ पे पावर मल्टीप्लीकेट, पावर का भी पावर है, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे 4 इंटू 5 इजकल टू 2/3 अपॉन 20। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर जैसे कि एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन देखते हैं जिसमें कि ए टू द पावर m अपॉन n इंटू p। तो इसमें देखेंगे कि पावर के भी पावर के पावर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू m इंटू n इंटू p। अगर पावर का भी पावर हो तो हम लोग सिंपली उसे मल्टीप्लाई करके पावर को लिख देते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास एक नंबर है, लेट्स से आपके पास अगर 20 है, 20 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में तोड़ के, और सेम मतलब ये जो 20 है इसे हम लोग तोड़ के दो नंबर्स के लिख सकते हैं, जैसे कि लेट्स से 4 इंटू 5 इज कर 20 टू द पावर 5, जो पावर है वो सेम ही रहेगा ना। और फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन में और दो नंबर है या फिर दो से ज़्यादा भी नंबर, जितने नंबर पावर है हम लोग सबको एक एक करके एक्सपेंड करके, जैसे 4 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। वही ये बोल रहा है अगर एक नंबर है, लाइक से अगर एक नंबर है ए बी पे अगर पावर n है तो हम लोग उसे a टू द पावर n और b टू द पावर n एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। हम लोग एक दूसरा एग्जांपल जैसे लेट्स से 42 है, 42 अपॉन 7, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 टू जा 6, 6 7 जा 42, 42 द पावर 7, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 7। और इसका एक और है, जैसे कि मान लेना कि आपको कोई दे दिया, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि एक और आप देख सकते हैं एग्जांपल, लेट्स से ये 1 था, ये 2, हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, जैसे कि 8 इंटू 27 मान लीजिए अगर आपको दिया गया है, तो आप 8 इंटू 27, पहले तो 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 8 को फैक्टर करेंगे तो हम लोग देखेंगे अगर हम 8 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें 2 टाइम्स 2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 8 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग को तो याद ही है ना कि जो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग एज ए बेस लिखते हैं, और जितने बार करते हैं उसे पावर लिखते हैं। तो 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और बचा हमारा 27।
27 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 तो हमारा जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो 3 और कितने बार हो रहा है 3 टाइम्स, तो हमारा वो पावर में आ गया इंटू 3 अब हम लोग देखेंगे कि बेस तो डिफरेंट है, यहाँ पे भी अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है, बेस सबका डिफरेंट और पावर सेम है, तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर पे लिख सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि बेस डिफरेंट और पावर सेम है, तो हम लोग जो भी बेस है उनको मल्टीप्लाई करके जो पावर है उसे हम लोग लिख सकते हैं, तो 6⁻³ आ जाएगा इसका आंसर। और एकदम इंटरेस्टिंग एक सबसे इजीएस्ट और देख लेते हैं। जैसे कि मान लें कि आपके पास एक नंबर है, लेट्स से 125/343 इंटू 729/8। अब हम देखेंगे 125, लेट्स से जो हमारे पास 125 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 है, तो 5 एज ए बेस आ जाएगा और ये कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स, तो ये हमारा पावर होगा। तो 125 को हम लोग इधर आ सकते हैं, हम लोग 125 को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे 5⁻³ इंटू, अब हम लोग 729 को देखेंगे। हम लोग 729 को देखेंगे तो 729 को अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग 9 × 9 × 9, 9 9 जो 81, 81 × 9 इसको 729, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम लोग बेस लिखेंगे जो कि 9 है और कितने बार है 3 टाइम्स, तो हमारा ये हो जाएगा 9⁻³। अब 343 को देखेंगे, 343 हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और कितने बार है 3 टाइम्स, तो हम लोग उसे पावर में लिखेंगे, तो ये हमारा 7⁻3/8 है। 8 को तो हम लोग ने इधर ही देखा है कि 8 को हम लोग 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 2⁻3। अब हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है जो कि है कि इसमें भी 20 अलग अलग और पावर सेम है, तो हम लोग इसे 5/7⁻³ लिख सकते हैं इंटू 9/2⁻3। अगर हम लोग बस इतना याद रखेंगे ना, अगर कोई दो नंबर है जिसका कि पावर सेम आ रहा है और बेस डिफरेंट है, हम तो वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख सकते हैं। सो हम लोग जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 5/7 इंटू 9/2⁻3, तो 9 5 जा 45, 7 2 जा 14 होल⁻3। सो हम लोग एक जनरल इक्वेशन याद रखते हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए लेट्स से आपके पास डिफरेंट नंबर है, जैसे कि लेट्स से A B C D E F, लेट्स से ये Z तक है, ये ABCD है, डिफरेंट नंबर है, n अगर लिखा हुआ है कि, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A⁴ इंटू B⁴ इंटू C⁴ Z⁴ ये हमारा एक जनरल इक्वेशन। अगर डिफरेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका पावर अगर सेम है, अगर डिफरेंट नंबर जैसे कि 2 × 5 × 7 × 9 8 ऐसे लेस से ऐसे करके है और उन सब का पावर अगर लेस से 10 है, तो हम लोग सब नंबर को इंडिविजुअली पावर 10 पे लिख सकते हैं। हम लोग एक और देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, जैसे कि लेस से 4/5 है और उसका पावर अगर हमारे पास सेम है, अगर दो नंबर डिवाइड में है उसके पावर सेम है, जैसे 7 है, तो हम लोग इसे इंडिविजुअली लिख सकते हैं, जैसे 4/7/5/7 हम लोग इसे इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर दो नंबर है, जैसे एक और आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपके पास 6 है, 6/5 अगर आपके पास 8 है, तो हम लोग इसे 6⁸/8/5 लिख सकते हैं। मीन्स जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग 6 को 5 से डिवीजन में कर रहे हैं ना, ये दोनों फ्रैक्शन में था, तो ऐसे है, तो हम लोग इस दोनों को भी लिख सकते हैं, 6⁸ लिख सकते हैं, 5⁸ लिख सकते हैं। इन दोनों का आंसर सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ना आप A⁴ दिया हुआ है आपको और B⁴ दिया हुआ, जैसे ये दो नंबर है
ए और बी, उसका जो पावर है वो n है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते a अपॉन a बाई बी टू द पावर n। तो अब हम लोग इसे देख लेंगे, जैसे ये था। अब हम लोग को तो पता ही है ना कि अगर एक नंबर है, इसको जैसे 6 है, लेस 6 है, तो 6 को हम लोग इसे फैक्टर में लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू थ्री टू द पावर 8। अगर ये कोई भी एक नंबर है, इसको अगर हम लोग फैक्टर के भाई फॉर्म में अगर उसके पावर पे लिखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 5 टू द पावर 8। वैसे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि है 4/5 होल टू द पावर 8। तो इसमें हम लोग जो भी ऊपर वाला नंबर, जैसे कि जो भी है, जिसको भी हम लोग पावर में लिखे हैं, जैसे एक नंबर है ना 4/5 जो कि ये, तो हम लोग इसके न्यूमरेटर जो कि है 4/8 5 टू द पावर 8। जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे कि ए बी मान लीजिए, जो भी मानना है आपको, जैसे जो भी नंबर है ना 4/5 उसका होल पावर 8 है ना, तो हम लोग इंडिविजुअली 4/8 और 5/8 भी लिख सकते हैं। आप लोग एक और एग्जांपल देखिए, जिसमें कि है ना कि 2/5 टू द पावर 5/9/8 टू द पावर 5। सो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो नंबर है 2/5, इसमें देखिए दो डिफरेंट नंबर है, और दोनों का जो पावर सेम है। तो हम लोग इसे दो नंबर है, तो इसको हम लोग एक में भी लिख सकते, जैसे कि हम लोग इसे लिखेंगे 2/5/9/8 टू द पावर होल एज ए 5। तो अब हम लोग लिखेंगे दो नंबर डिवीजन में, जैसे कि ये बोल रहा है 2/5 डिवाइडेड अपॉन 9/8। तो हम लोग इसे अगर 2/5 अगर डिवाइड को अगर हम लोग चेंज करेंगे, तो इसके डिवाइड को अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा 8 2 जा 60, 9 5 जा 45, ये हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/45 टू द पावर 5। अब हम लोग एक दूसरा देखेंगे, जिसमें कि मान लीजिए आप a बाई बी टू द पावर माइनस है। अगर हमारा पावर माइनस में आ गया, अगर हमें पावर माइनस में आ गया, उस पावर को अगर हम लोग को प्लस में करना है, तो बस सिंपली जैसे कि आप देख लीजिए ना 5/9 टू द पावर -3, इसका जो पावर है वो -3 है, जो कि माइनस में है, और हम लोग इसको पावर प्लस में करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में भेज देना, मतलब जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में चेंज किया, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में, मतलब सीधा से जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, और सेम पावर आ जाएगा। आप ये लोग एक और देख लीजिए, जैसे कि ना 1/5 टू द पावर -1 है, तो यहाँ पे माइनस है और हम लोग को पावर प्लस में चाहिए, तो हम लोग सीधा 5/1 टू द पावर 1। मीन्स सिंपली हम लोग को जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देना, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में कर देना है, अगर पावर को प्लस करना है। तो जैसे कि आप लोग देखिए 1/a टू द पावर -1, ये माइनस में अलग इसको पावर प्लस में करना है, तो a/1 टू द पावर 1 इजकल टू a।